हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, हम सभी जानते हैं कि वर्ष में 4 नवरात्रा होती है। 2 प्रकट नवरात्रा होती है, 2 गुप्त नवरात्रा होती है। गुप्त नवरात्रा के बारे में लोगों को थोड़ा कम ही पता होता है कि कब प्रारंभ हो रही है। आपको बता देते हैं कि गुप्त नवरात्रा 19 जून से प्रारंभ होकर के 28 जून तक गुप्त नवरात्रा है। इन दिनों भगवान शिव की पूजा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये माता के 9 दिन होते हैं। माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और माता से विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रा का विशेष महत्व होता है। तो शिवलिंग की आराधना करते समय, पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो माता रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो हमें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि चढ़ाने के बारे में बताया जाता है कि शिवलिंग पर सब कुछ चढ़ाया जाता है। फूल पत्ती वगैरह जो हमें मिल जाता है बड़े भाव से चढ़ा देते हैं। भगवान शिव तो इतने भोले हैं कि वो 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पर गुप्त नवरात्रा में इन 5 चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। शिवलिंग पर कदापि ना चढ़ाएं, नहीं तो हो सकता है बहुत ही नुकसान हमें भुगतना पड़े। जी हाँ, सबसे प्रथम चीज़ है वो बहुत ही साधारण सी है, पर हम लोग नहीं जान पाते कि कैसे चढ़ाना है। वह है दूध। जी हाँ, अब आप सोचोगे कि यार दूध तो सभी चढ़ाते हैं। गुरुदेव तो अपनी कथा में बोलते हैं कि दूध चढ़ाने से भगवान शिव मनचाहा वर देते हैं। जी हाँ, दूध, भैंस का दूध या थैली का दूध भगवान शिव को कदापि अर्पण ना करें। गुरुदेव अपनी कथा में कहते हैं, चढ़ाना है तो सिर्फ गाय का दूध ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। देशी गाय का दूध ही शिवलिंग पर अर्पण किया जाता है, चाहे वह 1 बूंद ही क्यों ना हो, पर गाय का दूध हो। इस तरह से थैली का दूध कदापि शिवलिंग पर अर्पण ना करें। इससे दोष के भागी होते हैं हम और कोई पुण्य नहीं मिलता है। जी हाँ, चाहे कितना ही पूजा कर लें, कितना ही पाठ कर लें, और अगर थैली का दूध चढ़ा दिया तो सारा पूजा पाठ हमारा व्यर्थ हो जाता है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। थैली का दूध ना चढ़ाएं या फिर मिक्स दूध भी नहीं चढ़ाएं। चढ़ाना है तो सिर्फ गाय का दूध। दूसरी बात, लोगों के प्रश्न होंगे क्या हम दूध ही ना चढ़ाएं? तो जी हाँ, अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो आप दूध ना चढ़ाओगे तो भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है केतकी का फूल। इस तरह केतकी का फूल होता है, वह कदापि शिवलिंग पर अर्पण ना करें। बहुत से लोग चंपा व केतकी के फूल में असमंजस में पड़ जाते हैं, कौन सा चंपा का है कौन सा केतकी का। तो आप इस तरह का फूल बिल्कुल ना चढ़ाएं, चाहे वह चंपा का दिखे आपको चाहे केतकी का, पर इस तरह का फूल आप शिवलिंग पर ना अर्पण करें। तीसरी जो चीज़ है शिवलिंग पर नहीं अर्पण की जाती है वह है रोली यानी कुमकुम। जी हाँ साथियों, कुमकुम भी शिवलिंग पर अर्पण नहीं किया जाता है। इन विशेष चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। कुमकुम अर्पण करने से भी दोष के भागी बन जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो हम पाटा लेकर के जाते हैं उसमें रोली, चंदन, कुमकुम सभी लेकर के जाते हैं। भूलवश चंदन की साथ साथ कुमकुम भी अर्पण कर देती है महिलाएं। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि कदापि कुमकुम भी शिवलिंग पर अर्पण ना की जाए। जी हाँ, चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत सी मान्यता यह है कि हल्दी, पीसी हुई हल्दी भी शिवलिंग पर अर्पण नहीं की जाती है। पीसी हुई हल्दी चढ़ाने से भी दोष के बागी बन जाते हैं, ऐसी भी मान्यताएं बताई जाती है। 5वीं महत्वपूर्ण चीज़ है बेलपत्री। जी हाँ साथियों, अब आप कहोगे बेलपत्री तो शिव की अति प्रिय है। जी हाँ, बेलपत्री शिव की अति प्रिय है, भगवान को बहुत पसंद है। बेलपत्री चढ़ाने मात्र से कामना पूरी हो जाती है, पर किस तरह से चढ़ाना है वह है महत्वपूर्ण। जी हाँ, जो बेलपत्री का सीधा और चिकना भाग रहता है वह शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए। इस तरह से बेलपत्री को चढ़ाया जाता है कि चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहे और जो खुरदनी डंडी का भाग होता है वह ऊपर की साइड रहे और शिवलिंग के नीचे जो रहता है वह चिकना भाग रहता है। इस तरह से ध्यान रहे कि बेलपत्री इसी तरह से समर्पित करें, तब ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अगर खुरदना भाग नीचे रख दिया जाता है तो भगवान शिव इससे कभी प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। तो इन महत्वपूर्ण चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। 4 चीज़ें ऐसी हैं जो शिवलिंग पर कदापि ना चढ़ाएं। बेलपत्री चढ़ाएं तो चिकना भाग नीचे रखें। गुप्त नवरात्रा में अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तो माता रानी अति प्रसन्न होती है। गुरुदेव अपनी कथा में बताते हैं, आप दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ या घी या शक्करा चढ़ाओ, उसके पश्चात जल जरूर अर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूध चढ़ाया और हम आ गए, नहीं, उसके पश्चात जल जरूर अर्पण करें। शिवालय से कभी खाली हाथ ना आए, 2 बूंद जल जरूर लेकर के आए और अपने घर में छिड़काव करें। रोगी व्यक्ति
उस जल का आचमन करें जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है। तो इसी तरह से गुप्त नवरात्रा की आप सभी को हार्दिक बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। महाकाल बाबा आपकी सारी कामना पूरी करे। इसी के साथ साथियों एक नर्म निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्ति हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं कमेंट करना, उनके उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। गौ माता के नाम की रोटी जरूर निकालें। गुड़ और रोटी गौ माता को नवरात्रा के गुप्त दिनों में जरूर खिलाएं, जिससे माता रानी आप पर जरूर प्रसन्न होगी। अन्नपूर्णा माता रानी की कृपा जरूर बनी हुई रहेगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।